कर रहे हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन। इसमें हमने सिर्फ यही पढ़ना है कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, मतलब रोटेशन कैसे होती है, किसकी वजह से होती है, कौन कौन से फोर्स उसके बिहाइंड है, एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, तो वो सब कुछ हमने यहाँ पे सिर्फ रोटेशन के बारे में पढ़ना है। पहले जो हमने थर्ड सेकंड फर्स्ट यूनिट तक किया था वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन था। मैं आपको वो भी बताऊंगी, यहाँ पे वो भी हम डेफिनेशन करेंगे। ट्रांसलेटरी मतलब हम लीनियर की बात कर रहे थे, हाँ कि कोई चीज भी आपके पास मूव कर रही है, रोड पे मूव कर रही है, आप चल रहे हो। लीनियर रोटेशन मतलब जो सर्कुलर में होती है, ठीक है, जैसे जो गोल गोल घूमती है उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने वो यूनिट स्टार्ट करना है। फर्स्ट देखिए आप, जैसे हमारे पास रोटेशनल मोशन का फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी मोशन। सिंपल बच्चे, आपने जो जो करूंगी ना सिर्फ वही वही करना, सारा नहीं करना ये वाला यूनिट, मतलब जो आपके सिलेबस में है वही करना है हमने। हम पहले तो हमने सिर्फ डेफिनेशन करना है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। रोटेशनल मोशन मतलब जब आपके पास कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं कोई भी चीज आपके पास रोटेट करती है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। बच्चे कभी भी अगर कोई चीज आपके पास फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट करती है मतलब घूमती है तो उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे ये देखो, फिक्स्ड एक्सिस का मतलब एक पॉइंट जहाँ पे हमने फिक्स करना है। जैसे मान लीजिए आप ही अपने हाथ में एक, मान लो कि आपने एक थ्रेड के साथ कोई स्टोन बांधा हुआ, ठीक है, आप हाथ से उसे घुमा रहे हैं। जब आप उसे घुमाते हो एक हाथ से तो आपका जो वो हाथ है वो एक क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है जिससे आप क्या कर रहे हो उस चीज, और वो चीज क्या होती है आपके हाथ के अराउंड ही सर्कुलर मोशन में मूव करती है ना, आपके हाथ आले दुआले आपके पास वो सर्कुलर में मूव करती है, रोटेट करती है, मतलब आपका हाथ वहां पे क्या हो गया, फिक्स्ड एक्सिस हो गया। वही यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ, जैसे ये देखिए ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और इसके आर पार ही आपके पास जो ये चीज है वो पूरी घूम रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। मतलब आपके पास कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड आपके पास एक बॉडी रोटेट कर रही है, ये फिक्स्ड है, मतलब जो चीज आपके पास पॉइंट फिक्स है इसके आसपास उसने घूमना है, उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, एज रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो आपने ये डेफिनेशन करना है, डायग्राम ये ड्रॉ कर देना। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल तो हमारी फैन की भी हो सकती है ना। फैन फैन में भी क्या होता है, जो उसके पर है, ठीक है, जो पंखे हैं वो आपके पास घूमते हैं और किसके अराउंड घूमते हैं, कि बीच में जो सर्कुलर आपके पास बना होता है गोल गोल उसके अराउंड घूमते हैं ना। तो मतलब जो गोल गोल सर्कुलर सा बना हुआ है पंखे में वो आपके पास फिक्स्ड एक्सिस है और जो इसके पर है वो आपके पास सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं, रोटेटिंग फैन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, और आप रोटेशन ऑफ अर्थ बोल सकते हैं, हमारी अर्थ भी क्या है कि एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट करी ना, घूमने हम करते, जो अर्थ है गोल है और वो घूमती है एक फिक्स्ड एक्सिस पे, तो वो भी इसी की एग्जाम्पल होगी रोटेशनल मोशन की। ठीक है, दो एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन एंड डायग्राम। ये सिंपल डेफिनेशन सिर्फ आपने इतना करना है, रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ये डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसके दो एग्जाम्पल, एक पंखे वाला एग्जाम्पल लिख देना, दैट इज रोटेशन ऑफ अ, हम बोल सकते हैं फैन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, और आप रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। बस सिंपल ये दो एग्जाम्पल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, इसे हम ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा जो आपके पास एक होता है जो सर्कुलर में होता है कि गोल गोल घूमता है, उसे हम रोटेशनल बोलते हैं। लीनियर का मतलब जो आपके पास मोशन सीधा होता है, जैसे ये देखिए एक बॉडी आपके पास ये है, एक बॉडी आपके पास ये है, ये देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मोशन हो रहा है, सीधा जा रहे हैं ना, सिंपल सीधा जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं, लेकिन जाना सीधा है, हमने गोल गोल नहीं घूमना, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, या फिर लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, मोशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, सिंपल आपके पास क्या है कि आपके पास जो एक बॉडी है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, व्हेन एनी बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द ट्रांसलेशनल मोशन। एग्जांपल क्या ले सकते हैं, मूविंग ऑफ अ कार ऑन अ रोड, मूविंग ऑफ अ पर्सन ऑन अ रोड, मूविंग ऑफ अ पर्सन ऑन एनीथिंग। हम स्ट्रेट ही जाते हैं ना, हम लेफ्ट राइट हम जाते हैं, हम अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है, ये हमने नहीं करना दोबारा से 4.1.1 ये नहीं करना, हमने सिर्फ वो समझना था ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, उसके एग्जांपल, डायग्राम एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो वो यहाँ से हमने कर लिया, ये हमने नहीं करना। सिर्फ ये देख लो बच्चे, ये तो मैंने आपको वैसे लास्ट यूनिट में भी बताया था कि हम कैसे डिवीजन करते हैं, कि अगर आपके पास एम जी है तो वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, कोस एंड साइन। जिस साइड को थीटा होता है, यहाँ पे थीटा आना था, उस साइड कोस आएगा, दूसरी साइड साइन आएगा, ये हम कर चुके हैं। ठीक है,
तो सिंपल पहले रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन, डायग्राम एंड 2 एग्जांपल। वैसे ट्रांसलेशन